हेलो दोस्तों, मैं रवि और स्वागत है आपका टारगेट विद रवि चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विशेषण और विशेष्य। ठीक है जी, विशेषण और विशेष्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, विशेषकर यूपीपीसीएस के थ्रू जो होने वाले एग्जाम्स हैं, और अभी आरओ और एआरओ वाला जो पेपर होने वाला है उसमें। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब कैसे हमें देखना है यहाँ पे कि भाई सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। ठीक है, फिर विशेषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार का होता है और कैसे बनता है विशेषण। ठीक है, फिर लास्ट में हम देखेंगे ट्रिक, जिससे कि हम इन्हें याद रख सकें कि विशेषण कौन सा विशेषण होता है, मीन्स कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, और विशेषण जो मतलब जैसे कौन सा विशेषण होता है। ठीक है, वो हम ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। ठीक है, कैसे, अब देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विशेषण होता क्या है। देखो, विशेषण मीन्स ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो हमारा विशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर, काला, गोरा, पीला, ठीक है, मेहनती, ठीक है जी, बीमार, इस तरह के जितने भी हमारे शब्द हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, अब विशेष्य क्या होता है, मीन्स ऐसी नाउन या प्रोनाउन, मीन्स ऐसा शब्द, चलो नाउन या प्रोनाउन नहीं, ऐसा शब्द, ठीक है, जो जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण के द्वारा, वो हमारा विशेष्य कहलाता है। ठीक है, मीन्स ऐसा शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण के द्वारा, वो हमारा विशेष्य कहलाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनमें से आपको एक वाक्य दे देगा और उनमें पूछेगा कि इसमें कौन सा विशेष्य है। ठीक है, कौन सा शब्द विशेष्य है, या फिर ये पूछेगा कि भाई इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, ठीक है ना, और ये पूछेगा कि विशेषण का भी कौन सा प्रकार है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको, ऐसा शब्द जो हमारा विशेष्य की विशेषता बताएगा, जो विशेषता बताने वाले शब्द है वो विशेषण कहलाता है, और ऐसा शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण के द्वारा, वो हमारे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया विशेष्य विशेषण। विशेष्य कैसे, विशेष्य मतलब कोई संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कौन सी होती है, अब नाम, स्थान, ठीक है, मीन्स कोई भी ऐसा किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी स्थान का नाम, शहर का नाम, ठीक है, इस तरह के जो भी हमारे संज्ञा कहलाते हैं। अब सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के बदले में बोले जाने वाले शब्द हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के बदले में यूज होते हैं शब्द वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, उसका, इसका, ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं। चलो अब देखते हैं कि भाई संज्ञा विशेषण है वो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। देखो, विशेषण होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, जो हमारे गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण होते हैं मुख्य रूप से 8 प्रकार के। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कौन कौन से हैं, भाववाचक, रंगवाचक, दशावाचक, आकार सूचक, समय सूचक, स्थान सूचक, गुण सूचक और दिशा सूचक। चलो सबसे पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण होते कौन से हैं। देखो, ऐसे विशेषण जो कि विशेष्य के गुण बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, गुण बताएंगे वो, तो वो शब्द हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वो विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे, जैसे हो गया अच्छा, बुरा, भला, ठीक है, काला, नीला, पीला, ठीक है, इस तरह के जो भी विशेषण है। अब वो गुणवाचक विशेषण बांटे गए हैं 8 प्रकार में। 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले भाववाचक विशेषण। भाववाचक विशेषण कैसे, कि जैसे अच्छा व्यक्ति, वीर पुरुष, कायर मनुष्य, ठीक है, इस तरह के। फिर रंगवाचक विशेषण, रंग गुणवाचक विशेषण कैसे, जो रंग बताएंगे, काला, नीला, पीला, ठीक है, सफेद, इस तरह के जो गुण बताएंगे। ठीक है, सफेद पेपर मीन सफेद कागज, ठीक है ना, इस तरह के। और दशा बताने वाले, दशा कैसे, पतला व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, सूखा वृक्ष, इस तरह से दशा बताने वाले। फिर आकार बताने वाले, आकार कैसे कि गोल, चौकोर या तिकोना, इस तरह के आकार बताने वाले। ठीक,
फिर समय बताने वाले, समय कैसे, सवेरे, दोपहर, सांझ, इस तरह के जो भी विशेषण होते हैं हमारे। फिर स्थानवाचक विशेषण, जैसे स्थान, ऊंचा, नीचा, गहरा, ठीक है, इस तरह के विशेषण जो होते हैं बताने वाले वो हमारे स्थानवाचक होते हैं। फिर गुणवाचक विशेषण, गुण, भला, बुरा, ठीक है, सज्जन, इस तरह के जो विशेषण है हमारे। और गुणवाचक विशेषण और भाववाचक विशेषण ये दोनों सेम भी होते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन में दोनों दिए हों कि भाई 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, ठीक है, ए 7 प्रकार, बी 8 प्रकार, फिर सी 4 प्रकार और डी 5 प्रकार, तो हमें टिक लगाना है 8 प्रकार, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है 8 प्रकार, यहाँ पे दे दो तुम्हें 9 प्रकार, ठीक है, तो फिर हमें टिक लगाना है 7 प्रकार पे, ठीक है, इस तरह से। चलो, तो ये हमारे हो गए यहाँ पे। अच्छा, एक और रह गया इसके गुणवाचक विशेषण का, दिशा सूचक विशेषण, ठीक है। दिशा कैसे, उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह के विशेषण। चलो, गुणवाचक विशेषण हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है दूसरा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है जी। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से हैं हमारे, जो कि निश्चित संख्या बताते हैं, और ये भी होते हैं 6 प्रकार के। कौन से, एक तो गणना करने वाले भी 2 प्रकार के, पूर्ण संख्या बताने वाले और अपूर्ण संख्या बताने वाले। चलो, गणना करने वाले कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह के जो होते हैं हमारे, इस तरह की गणना करने वाले वो हमारे गणना संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो। और अपूर्ण कौन से, जैसे बताते हैं 2.5, 1.5, ठीक है, 1.5 रोटी या 2.5, इस तरह से जो बताते हैं वो हमारे अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। तो और निश्चित में हो गए, एक तो हो गए गणनावाचक हो गए। अब गणनावाचक ये दोनों प्रकार आपने समझ लिए। अब दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, जो क्रम बताने वाले हैं विशेषण, जैसे पहला, दूसरा, इस तरह के क्रमवाचक विशेषण होते हैं। तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण, जो आवृत्ति बता दे, 2 गुना, 100 गुना, 4 गुना, इस तरह के विशेषण। फिर चौथा समुदायवाचक, जो समुदाय बताते हैं, चारों व्यक्ति, दोनों हाथ, इस तरह के विशेषण। फिर प्रत्येक वाचक विशेषण जो होते हैं हमारे, प्रत्येक बताने वाले, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान, एक एक पेन, ठीक है, इस तरह के विशेषण। तो संख्यावाचक के निश्चित में हो गए हमारे 6 प्रकार के। अब है अनिश्चित वाचक विशेषण। अनिश्चित वाचक विशेषण मतलब जो अनिश्चित संख्या की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कुछ, कई, काफी, कुछ व्यक्ति, कई पेन, ठीक है, इस तरह से, काफी लोग, ठीक है, इस तरह से हमारे विशेषण अनिश्चित वाचक विशेषण। फिर थर्ड, अब 2 तो हो गए गुणवाचक, संख्यावाचक। अब थर्ड है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मतलब ऐसे विशेषण जो मात्रा या नाप का बोध कराते हैं, वो हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कौन से होते हैं, जो निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 लीटर दूध, टोकरी भर से, इस तरह से, ठीक है। और फिर अनिश्चित परिमाणवाचक, जो अनिश्चित का बोध कराते हैं, जैसे पता नहीं वो कितना है, थोड़ा पानी, पता नहीं कितना थोड़ा, कितने ज्यादा पानी को भी थोड़ा बता सकते हैं बड़े ज्यादा के सामने, ठीक है। एक बहुत ज्यादा है और दूसरे में कम है तो उसे थोड़ा पानी, ठीक है, पता नहीं कितना है। जो अनिश्चित परिमाण बताते हैं वो हमारे, जैसे थोड़ा पानी, इतनी चीनी, ये वाले, ठीक है। तो 3 हो गए हमारे। फोर्थ कौन सा है हमारा, फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में कौन से हैं हमारे, जो मतलब ऐसे सर्वनाम जो कि विशेषण की तरह से यूज होते हैं, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, संकेत या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, कौन सा, जो संकेत बताते हैं कि यह व्यक्ति, वह पेन, ठीक है, इस तरह से। और अनिश्चयवाचक, जैसे पता नहीं कौन है, कोई व्यक्ति, कुछ लोग, पता नहीं कौन है वो, ठीक है, अनिश्चित है वो, ठीक है, उनकी संख्या, उनका पता नहीं है कौन है। फिर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जैसे किस व्यक्ति से मिलने जाना है, ठीक है, या कौन लोग थे वो जो यहाँ आए थे, पता नहीं कौन थे, ठीक है। जो इस तरह से प्रश्नवाचक जो होते हैं, जैसे किस, यहाँ पे अब ये व्यक्ति की विशेषता किस,
किस व्यक्ति से मिलने जाना है तुम्हें, कौन लोग थे, ठीक है, इस तरह से। फिर संबंधवाचक विशेषण मीन्स मेरा पेन, उसकी गाय, ठीक है, इस तरह के जो विशेषण होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रकार के विशेषण हो गए यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर एक और होता है जिसे बोलते हैं प्रविशेषण, मीन्स ऐसा विशेषण जो कि विशेषण की विशेषता बताता है, वो होता है हमारा प्रविशेषण। जैसे यहाँ पे राम अत्यधिक तेज छात्र है, अब राम तो विशेष्य हो गया हमारा, और अत्यधिक भी विशेषण और तेज भी विशेषण। तो तेज की विशेषता बता रहा है अत्यधिक, कैसा तेज कि अत्यधिक तेज, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा प्रविशेषण, मीन्स ऐसे विशेषण जो कि विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा देख लेते हैं पहले कि विशेषणों की रचना कैसे करी जाती है, ठीक है। विशेषणों की रचना कैसे करी जाती है, एक तो मूल विशेषण होते हैं, ठीक है, जैसे सुंदर, पीला, नीला, गोरा, काला, इस तरह के ये मूल विशेषण हो गए। फिर ऐसे विशेषण होते हैं जो संज्ञा में प्रत्यय जोड़ के बनाए जाते हैं, जैसे धर्म संज्ञा में इक प्रत्यय जोड़ के धार्मिक विशेषण हो गया, गुण संज्ञा में ई प्रत्यय जोड़ के गुणी विशेषण हो गया, ठीक है। फिर क्रिया में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे पूज क्रिया में अन्य प्रत्यय जोड़ के पूजनीय विशेषण, पठ क्रिया में नीय विशेषण जोड़ के पठनीय विशेषण, ठीक है, इस तरह से। फिर अव्यय में प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे अंदर अव्यय में ऊनी प्रत्यय जोड़कर अंदरूनी हो गया, बाहर अव्यय में ई प्रत्यय जोड़कर बाहरी विशेषण हो गया, इस तरह की, ठीक है। और जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी हम विशेषण बनाते हैं, जैसे दुबला प्लस पतला, दुबला पतला, चलता प्लस फिरता, चलता फिरता, इस तरह से, ठीक है जी। तो अब हम इन्हें याद कैसे रखेंगे कि भी कौन सा विशेषण है, ठीक है, विशेषण को याद कैसे रखेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विशेषण है। तो मैंने ट्रिक बताई है आपको, एक गाना है, ठीक है, गाना पूरा नहीं, 2 लाइन है उसकी, कि यह चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी 2 आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब यहाँ पे इस लाइन में 2 नहीं था, ये मैंने 2 अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, ठीक है, समझने के लिए। तो क्या है, ये चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी 2 आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। देखो अब इससे कैसे याद रखेंगे हम कि यह चेहरा, ठीक है, चेहरा क्या है, यहाँ पे विशेष्य है हमारा, और यह विशेषण है, ठीक है। यह चेहरे की विशेषता बता रहा है कि कौन सा चेहरा, यह चेहरा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, यह जो है हमारे एक सर्वनाम होता है, तो ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यह चेहरा, ठीक है, चेहरा विशेष्य और यह सार्वनामिक विशेषण, ठीक। और दूसरा यहाँ पे जुल्फ घनेरी शाम है क्या, तो घनेरी शाम, ठीक है, घनेरी शाम, और ये हमारे यहाँ पे जुल्फ की विशेषता कौन बता रहा है, घनेरी शाम, कैसी जुल्फ है, घनेरी शाम जैसी जुल्फ है, ठीक है। तो जुल्फ क्या है, हमारी विशेष्य है, जुल्फ मीन्स बाल, ठीक है, ये विशेष्य है, और घनेरी शाम ये गुण बता रहा है, कैसी जुल्फ है, घनेरी शाम जैसी जुल्फ है, ठीक है। तो ये जुल्फ हमारी विशेष्य हो गया, और घनेरी शाम कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। फिर है हमारा नेक्स्ट कि सागर जैसी 2 आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब यहाँ पे सागर क्या मतलब पानी, जल, ठीक है, और इसे हम किस में मापते हैं, जल को ये मापते हैं हम मात्रा, मतलब लीटर में, ठीक है। ये इसका क्या है, ये मात्रा या मापा जाता है, ये कैसे कि भाई 2 लीटर पानी, ठीक है, 2 लीटर पानी, बाल्टी भर पानी, 1 बाल्टी भर पानी, थोड़ा पानी, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि 2 आंखों वाली, ठीक है, 2 आंखों वाली, कैसे, कौन, 2 आंखों वाली, जिसकी 2 आंखें हैं, ठीक है, कोई भी है वो जिसकी 2 आंखें हैं, ठीक है। अब वाली यहाँ पे क्या है, विशेष्य है, किसी लड़की के लिए बता रहा है, ठीक है। तो वाली क्या है, यहाँ पे विशेष्य हो गया, 2 आंखों, ये हमारा क्या है, ये विशेषण है, कैसा विशेषण है, ये 2 संख्या बता रहे तो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, यहाँ पे पहला हो गया यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। फिर ये हमारा हो गया घनेरी शाम, जो है वो गुणवाचक विशेषण, ठीक है। फिर ये सागर हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और 2 आंखें, ठीक है,
ये हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चारों हो गए, ये पहला गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जरूरी नहीं है कि ये क्रम में, पहले इसे भी लिख सकते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इस तरह से। तो ये ऐसा नहीं कि उनमें क्रम पूछा जाए तो पेपर में कि भाई इनका क्रम बताओ कि कौन से क्रम से होता है ये विशेषण। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब बचा हमारा कि एक देखो, जो विशेषण है वो दो तरह से यूज हो जाता है। एक तो विशेष्य से पहले भी यूज हो जाता है और विशेष्य, दूसरा विशेष्य के बाद। तो जो विशेषण विशेष्य से पहले यूज होता है उसे बोलते हैं हम विशेषण विशेष्य सॉरी। ठीक है, मतलब ऐसा विशेषण जो विशेष्य से पहले यूज होता है, मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, इस तरह से फॉर्म में आता है, तो वो कहलाता है हमारा विशेष्य विशेषण। एग्जाम में आ सकता है कि भाई जब विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग होता है तो वो किस प्रकार का विशेष संबंध होता है उनमें, तो उनमें होता है विशेष्य विशेषण का संबंध। ठीक है, और दूसरा अगर विशेषण विशेष्य से बाद में यूज हो, ठीक है, तो वो होता है विधेय विशेषण का संबंध उनमें। अब कैसे याद रखेंगे, इसे याद करने का भी आसान तरीका है हमारा। देखो, ये गाने की लाइन है, एक ही लाइन है कि ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि रोशन चेहरा, कैसा चेहरा, रोशन चेहरा मीन्स खिला हुआ चेहरा। ठीक है, तो चेहरा हमारा विशेष्य है, रोशन हमारा विशेषण है, चेहरे की विशेषता बतला रहा है रोशन। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा विशेष्य विशेषण, विशेषण प्लस विशेष्य आ रहा है, तो ये विशेष्य विशेषण हो गया हमारा विशेष्य विशेषण। ठीक, और फिर यहाँ पे जुल्फों का रंग सुनहरा, ये क्या है, देखो जुल्फ मीन्स बाल। ठीक है, ये नाउन है हमारी, मतलब विशेष्य है, विशेष्य के बाद में विशेषण आ रहा है क्या, रंग सुनहरा, कैसा है बालों का रंग, सुनहरा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये विशेष्य विशेषण, पहले विशेष्य आ रहा है फिर उसके बाद विशेषण यूज हो रहा है, तो ये हो गया हमारा संबंध विधेय विशेषण का। ठीक है, विधेय विशेषण का। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और ट्रिक बहुत ही आसान है। ये चेहरा है, चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, सागर जैसी तो आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। इससे हम चारों विशेषण याद रखेंगे। फिर एक लाइन है गाने की, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। इससे हम जो विशेषण विशेष्य के जो संबंध होता है कि विशेषण पहले आ जाए तो क्या होता है, विशेषण बाद में आए विशेष्य से तो क्या होता है, वो इससे याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी तरह कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।